हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है विज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी ये क्लास है वो है क्लास 11th में जो उनका टॉपिक चल रहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो उसके अंदर जो हम लोग पढ़ रहे थे, हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन से फॉर्मूले पढ़े थे? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले पढ़े थे और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने सबने क्या कर लिया होगा, इसको लर्न कर लिए होंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज के बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं और कुछ क्या कर देंगे, नए फॉर्मूले जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। बोला जाए तो पूरे क्लास अगर आप फर्स्ट ईयर से इंटर तक देखते हैं तो ये सारे फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जरूरी है इसकी प्रैक्टिस और याद रखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो हमारा पिछले जो हमने पढ़ा था क्या, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये वाले फॉर्मूले जो पढ़े थे ए प्लस बी ए माइनस बी वाले, उनके लिए ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली उससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग जो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं वो क्या है, साइन वैल्यू ऑफ 15 डिग्री। अब देखिए, साइन की डायरेक्ट वैल्यू 15 डिग्री में हमको नहीं पता है और ना ही हमारी टेबल के अंदर होती है। हम लोग क्या करते हैं, जब कभी ऐसी वैल्यू जो हमको डायरेक्ट नहीं पता होती है, हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले से ही निकालते हैं। लेकिन उससे भी वैसी ही वैल्यू निकल सकती हैं जिनकी वैल्यू ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में टूट सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने क्या लिया है, साइन 15 डिग्री लिया है। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जो 15 डिग्री था उसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, किसमें, ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, कुछ एंगल होंगे वो ए प्लस बी के फॉर्म में भी ब्रेक होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो साइन 75 अगर लिखा होता तो क्या होता, 45 प्लस 30 के फॉर्म में ब्रेक होता। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कभी आपसे कुछ बड़े एंगल की वैल्यू पूछी जाए जो कि डायरेक्ट हमें टेबल से नहीं मिलती है, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो जैसा कि आपको फॉर्मूला में बता चुका हूं वो क्या होता है, साइन देखिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देख रहे हैं। ठीक है, तो साइन ए यानी कि ये 50 डिग्री 45 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो बीच में माइनस लगेगा, फिर उसके बाद कॉस ए यानी कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारा फॉर्मूला खुल के आता है। अब इसके बाद देखिए वैल्यू रखिए तो कितनी आएगी, साइन 45 की देखिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताई भी थी। तो ये कैसे आएगा, 1/√2। देखिए 45 और cos 45, साइन 45 और cos 45 की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। अगर हम लोग बात करते हैं cos 30 की वैल्यू की तो वो कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट टेबल से मिल जाएगी। साइन cos 30 की वैल्यू क्या होगी, तो √3/2 होगी। और cos 45 की आपको वैल्यू पता है भाई, सेम होती है दोनों की, तो 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि ये हमने वैल्यूज कहाँ से रखी, ये हमने डायरेक्ट टेबल से रखी हैं। ठीक है, जो हमको टेबल याद करें। आगे देखते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए पहले इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं आपस में इन सभी का, तो कितना आ जाएगा, √3/2√2 आएगा और माइनस 1/2√2 आएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2√2। ठीक है, 2√2। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ मिलेगा √3 और -1। तो देखिए जो साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 - 1/2√2। तो यही क्या है, इसका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पूछी जा सकती है। हम लोग अभी इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सिंपल है, बस क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप जब भी इसको यूज करें इस फॉर्मूले को, अगर याद नहीं है तो उसको वहां पे एक बार लिखें, फिर उसके बाद आप उस क्वेश्चन को आगे करें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग इसके क्या कर सकते हैं, आराम से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं उसकी वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। ठीक है, तो ये है जो अगला हमारा क्वेश्चन है, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है हमारे पास एक रेडियन फॉर्म में वैल्यू है हमारे पास किसकी, 10 क्या है 13
पाई बाई 12। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, क्या है 13 पाई बाई 12। अब यहाँ पे भी हम यूज उसी का करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो देखना है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एंगल्स के फॉर्म में फिर से ब्रेक करेंगे। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या आप इसको ब्रेक करके ये लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 12, क्योंकि ये वन टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाई 12 हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा से ऐड करते हैं तो आपको 13 पाई बाई 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा अगर हम लोग क्वाड्रेंट के अंदर देखें तो पाई ये रहा, ये पाई है, तो पाई प्लस करने पे ये कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसे निगेटिव साइन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 पाई बाई 12। अब 10 पाई बाई 12 आ गया। 10 पाई बाई 12 को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से एक बार ब्रेक करेंगे। किस तरीके से ब्रेक करेंगे, अब देखिए ये समझने वाली है, या फिर आप कहें कि आपको ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसको ब्रेक करने जाएंगे तो ये जो ब्रेक होगा वो किसमें ब्रेक होगा, 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 में। ठीक है, अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको पाई बाई 12 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे देखिए आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है 10a माइनस बी लिखा गया है। ठीक है, 10a माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला देखिए होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको क्या करना है, इसके पहले जस्ट जो वीडियो पड़ा हुआ है क्लास 11th का, उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 10a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 10a माइनस 10b होल अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 10a माइनस 10b होल डिवाइड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो देखिए वही फॉर्मूला हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया सीधा सीधा। अब देखिए वैल्यू रखनी है। देखिए 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 10 45 डिग्री। तो 10 45 की डिग्री देखिए आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, पाई बाई 6 यानी कि 30, और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 3। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, तो वही दोनों वैल्यू यहाँ पे भी रखी जाएंगी। तो 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। तो देखिए यहाँ पे क्या आया हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे आगे नोट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आगे जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आएगा, रूट 3। तो देखिए इन दोनों का ऊपर वाले न्यूमरेटर में अगर देखेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, रूट 3 आएगा। और यहाँ पे कितना बन जाएगा, रूट 3 माइनस 1 होल अपॉन में भी इसी तरीके से चलेगा, क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1 और डिवाइड बाई रूट 3। ठीक है, तो ये बनेगा फॉर्म, और इसमें क्या हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आती है क्या बचेगा, रूट 3 माइनस 1 होल अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आई है। ठीक है, इस वैल्यू को रैशनलाइजेशन करना आता है आपको, तो इसको हम रैशनलाइज करके इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करने का आपको पता है क्या करेंगे, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है। यहाँ पे a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। ठीक है, तो जब a माइनस बी का जब होल स्क्वायर बनेगा ये, तो उसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 3 का जब आप स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का 2 रूट 3 आ जाएगा। होल डिवाइड में कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 होल डिवाइड बाई 2। तो जब आप यहाँ पे 2 देखें ऊपर से कॉमन मिलेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कुल मिला के जो हमारा आंसर बचेगा तो वो बचेगा क्या, 2 माइनस रूट 3।
ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर आएगा 2 माइनस रूट 3, यानी कि जो हमारा 10 13 पाई बाई 12 का जो आंसर है, यानी कि जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 माइनस रूट 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन प्लस माइनस वाले फॉर्मूलों का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कहीं कहीं पर ये प्रूविंग के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप इसके जरिए प्रूविंग भी कर सकते हैं और यहाँ से आप एंगल्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो आप जो प्रैक्टिस करिए, अगर आपको प्रैक्टिस करने पर कोई क्वेश्चन फंसता है, ठीक है, तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, सर कि मुझे यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब हम उसको आराम से पूरे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक अलग से क्लास रखेंगे, लेक्चर बनाएंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हों, यानी कि आप मुझसे डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकें और लाइव क्लासेस में, तो आप उसके लिए भी कमेंट करिए कि सर मुझे आपसे ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे देखते हैं। हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, तो उनको भी आज हम देख लेते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं फॉर्मूले, वो एक्चुअली हाफ एंगल फॉर्मूले हैं जिनको बोलते हैं, वो हम लोग देखेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी के हमने सारे फॉर्मूले देख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं अब वो वाले हाफ एंगल के सारे फॉर्मूले। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ताकि हमें आप पता चलता रहे कि हाँ आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को शेयर करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ हम वीडियो कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ अच्छा आपको दे पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारा जो हमारे मेनली आज के जो फॉर्मूले हैं वो हम देखने जा रहे हैं आज के। ठीक, तो इसके मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा है, sin 2x या फिर बोले sin 2 थीटा। ठीक है, हम x मान चलते हैं, थीटा बोलने में थोड़ा सा मतलब sin 2 थीटा sin थीटा इस तरीके से अजीब लगता है। ठीक है, तो sin 2x बोले तो ज़्यादा आसानी से इसको पढ़ने में आसानी होता है। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, तो sin 2x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 sin x इंटू cos x। यहाँ पे देखिए ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पे एक ही फॉर्मूले के कई फॉर्मूले हैं जिनका अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है, उसको समझना भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसी का एक नेक्स्ट फॉर्मूला भी है, वो क्या है, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूला है, सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूले क्या होगा, इसी फॉर्म से याद करना होगा। sin 2x का रिमेंबर रखना होगा कि sin 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x और 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला आते हैं cot x, सॉरी अगला जो हमारा है वो cos x का है। ठीक है, cos 2x का, ये सबसे बड़े वाले भाई साहब हैं, इनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते जाएंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पहले भैया ये आ गए। ठीक है, उसके बाद इन्हीं का दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दूसरे भैया हैं इनके। और इसी के आगे अगर देखते हैं तो तीसरा क्या आता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और चौथा क्या आता है, चौथा इनका फॉर्मूला आता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये इनके फॉर्मूले 4 हैं, ये चारों भैया इन्हीं के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, ये भी cos 2x के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये भी cos 2x के फॉर्मूले हैं, ये भी cos 2x के हैं। तो ये cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं और इनका अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं तो हमारा कौन सा फॉर्मूला आता है, आगे जो हमारा फॉर्मूला है वो है tan 2x का। ठीक है, अभी हम लोग 2x वाले ही फॉर्मूले देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे 3 जो फॉर्मूले हमको मिल रहे हैं वही देखेंगे। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, tan 2x का। tan 2x के हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। तो tan 2x का केवल एक फॉर्मूला है, सिंपल सा, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। तो वो क्या है, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स।
ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं हाफ एंगल के। इसको हाफ एंगल क्यों बोला जाता है ये भी समझ लीजिए। क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए एंगल जो था वो 2x था, यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया अपना। यहाँ पे भी देखिए cos 2x था, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, ठीक। तो इस तरीके से देखिए tan 2x था, यहाँ पे क्या बचा, tan x बचा। तो ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहे हैं। अगर इसी तरीके से ये हमको क्या दिया होता, अगर हमको sin x का कहीं फॉर्मूला यूज करना पड़ा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज कर सकते हैं, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। क्या कर दिया, बस एंगल को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलास भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हर जगह यूज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। जहां पर भी आपको इस तरीके से फंक्शन को यूज करना पड़ता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इस हाफ एंगल का फॉर्मूला जरूर यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आज इन फॉर्मूलों को देखना है, पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग इनके कुछ एग्जांपल देखेंगे, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। बाकी प्रूविंग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए, जितनी ज़्यादा आप प्रूविंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले हैं समझ में आते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।